जैसा कि आवरणवाद और मधुसूदन ओझा जी के विषय में संचालक महोदय ने बहुत अच्छे से उनका परिचय तथा भी मुख्य वक्ता के रूप में राजधर सर ने आवरणवाद का सार प्रस्तुत किया। तो आवरणवाद जैसा कि है ही कि ये भी सृष्टि के सिद्धांत के उत्पत्ति में 10 जिन वादों का प्रणयन ओझा जी ने किया था, उसी में यह एक वाद है। और इसका जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय वह वयोनाद और वयुन है, जिसका कि व्याख्यान में उल्लेख किया, बहुत अच्छी प्रकार से उसे बताया भी आवरणवाद क्या है और वयोनाद और वयुन क्या है। तो इसी को यही सर्वप्रथम आवरणवाद के 3 विभाग हैं। प्रथम उपोद्घात विभाग में वयोनाद और वयुन का सामान्य परिचय तथा वय का प्राण और छंद के रूप में सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय विभाग में जो कि प्राण व्याख्या के नाम से है, उसमें प्राण की व्याख्या आचार्य ने की है, आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने की है, तथा तृतीय विभाग में इन्होंने छंदो व्याख्या की है। आज का जो मेरा विषय है वह है प्राण का महत्व एवं इसका आवरणवाद ग्रंथ में विविध आयाम। सर ने विशिष्ट मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में प्रायः प्रस्तुत सभी कुछ प्राण के बारे में कहा ही, तथापि यत्किमपि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि ओझा जी ने कहा है कि यह समस्त जो जगत वह वयुन ही है, और वयुन के 2 भेद उन्होंने बताए कि वय और वयोनाद। पुनः उस वय को प्राण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है और कहते हैं कि प्राण ही वय है, प्राणो वै वयः, और यह समस्त चराचर जगत सब प्राणमय ही है और प्राण से भिन्न यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। जैसा कि श्लोक में इन्होंने लिखा है, प्राणा वयम प्राणमयम ही सर्वम न प्राणतोन्यत किमपि यह वस्तु, अर्थात प्राण के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, यह समस्त जगत प्राणमय है। प्राण ही वयोनाद एवं वय है तथा यह वयुन से भिन्न भी नहीं है। प्राणो वयोनाद इदम वयश्च प्राणो न तस्माद् वयुनम विभिन्नम, और द्विधा भवन प्राण इदम समस्तम स आवरिवर्तदेव तत्वम। इस प्रकार से 2 रूपों में विभक्त होता हुआ प्राण, वय और वयोनाद के रूप में 2 प्रकार का होता हुआ प्राण, यह समस्त जगत को आवृत्त करता है। यही प्राण तत्व है, यही आवरणवाद है, जिसे जिसे प्राणवाद भी कहते हैं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी प्राण को वय कहा गया है, प्राणो वै वयः, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण श्रुति वाक्य है। तथा शतपथ ब्राह्मण में वयोनाथ, प्राण को वयोनाथ कहा गया है, प्राणो वै वयोनाथः, प्राणैर्हि इदम सर्वम वयुनम नद्धम। प्राण ही वय और वयोनाद है तथा इस प्राण से ही यह समस्त चराचर जगत, यह समस्त वयुन प्रपंचात्मक सृष्टि नद्ध है, आवृत्त है। उसके पश्चात इन्होंने उस जगत अवकारक प्राण तत्व का पुनः विस्तृत विवेचन करते हुए लिखते हैं कि विधारकत्वात् इवरक्षको यो निर्व्यथः प्राणतपानदंगे यो वायुवत् विक्रमतेन शुभद्वा स आवरीवर्ति जगत सुगूढ़ः। अर्थात यह प्राणः विधारकत्वात् रक्षकः, वह प्राण ही इस शरीर को धारण करता है, अतः वह प्राण रक्षक है। और यो निर्व्यथः प्राणतपान दंगे, अंगे शरीर में प्राण अपान आदि के रूप में, वायु के रूप में निर्व्यथः व्यथा रहित होकर यह संचरण करता है। और वायुवत विक्रमते, वायु के समान विक्रमणशील है यह प्राण। अंशुवत स आवरीवर्ती सगूढ़ः, वह गूढ़ पदार्थ प्राण ही अंशुवत किरणों के समान, जैसे सूर्य की किरणें इस समस्त जगत को आवृत्त करती हैं, उसी प्रकार से यह प्राण भी इस संपूर्ण जगत को आवृत्त करता है।
अर्थात प्राण ही जगत का अवकारक है। इस बात को ओझा जी ने केवल वो कहते हैं कि यह प्रस्तुत मैं नहीं कर रहा, अपितु यह पूर्व में भी यह अत्यंत प्राचीन वाद है। और जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख इसका प्राप्त होता है, लिखते हैं कि तमेतमर्थं भगवान् पतंगः प्रजापतेः पुत्र उवाच पूर्वं पश्चादसौ महर्षिः तथैव तद्वाक्यमुदाचहार। अर्थात एतम अर्थम एतत् प्राण विषयकम अर्थम, इस प्राण विषय को मैं नहीं बता रहा, यह मेरी कल्पना नहीं है। इसको पूर्व में प्रजापति के पुत्र पतंग ऋषि ने तथा उनके पश्चात महर्षि दीर्घतमा ने व्यक्त किया था। उसी प्राण को मैं भी यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। एक इन्होंने ऋग्वेद का मंत्र उद्धृत किया है उसी संदर्भ में। मंत्र इस प्रकार है कि अपश्यं गोपा मन्निपद्यमान मा च परा च पति विशरन्तम ससदृचीहि सब्बिकुचिर्बसान आवरी भुवने पंतः। अर्थात यह मंत्र ऋग्वेद में दो स्थलों पर प्राप्त होता है। प्रथम मंडल में भी प्राप्त होता है यह मंत्र और दशम मंडल में भी यह मंत्र प्राप्त होता है। प्रथम मंडल के ऋषि जो हैं वह दीर्घतमा है और दशम मंडल के ऋषि पतंग हैं। अतः उन्होंने कहा था कि ऋषय मंत्र दृष्टा रहा। तो जो जिस जिस तत्व का ऋषियों ने साक्षात्कार किया था, ये उसी विषय को यहाँ रख रहे हैं। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है, भावार्थ अपश्यं गोपाम, ऋषि कहते हैं कि अहम गोपाम अपश्यम। गोपाम, गोपा का अर्थ विभिन्न आचार्यों के मत में, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। परंतु यहाँ अर्थ जैसे कि इन्होंने अर्थ किया है आचार्य सायण ने, गोपायति इति गोपाः तम गोपाम, अर्थात सूर्यम, जो सूर्य ही समस्त प्राणी समस्त जगत का रक्षक है, अतः सूर्य को गोपा के रूप में स्वीकार किया है। तो इस पे इस प्रकार कहते हैं कि जो यह सूर्य, इन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। कैसे? तो अब अनिपद्यमानम, अनिपद्यमानम का महिधराचार्य, और यह मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद में भी 37वें अध्याय में उपलब्ध होता है। तो महिधराचार्य इस मंत्र का अर्थ करते हैं निपद्यते पतति इति निपद्यमानः, न निपद्यमानः इति अनिपद्यमानः तम अनिपद्यमानम। अर्थात जो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं है, पथिभिः पथिभिः शरन्तम, पथिभिः आचरन्तम, देवमार्गैः आचरन्तम गच्छन्तम, ससूर्यः भुवनेषु, अर्थात त्रिलोकेषु अंतर्मध्ये अवस्थितः, जो वह सूर्य इस त्रिलोक में अवस्थित है, वह अपने रश्मियों से दिशा रश्मिन वा अवसानः, रश्मियों से आच्छादित करते हुए आवरीवर्ति पुनः पुनरावर्तते, अर्थात उदयस्तमयम कुर्वन् पुनः पुनः आवर्तते। तो यहाँ आचार्यों ने, सायणादि आचार्यों ने गोपा का अर्थ सूर्य किया है, और वही अपनी रश्मियों से इस समस्त जगत को आवृत करते हैं। तैत्तरीय आरण्यक में प्राण को गोपा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राणो वै गोपाः प्राणमेव प्रजासु वियातयति। तो इस प्रकार से प्राण को तैत्तरीय आरण्यक में गोपा कहा गया है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी गोपा का अर्थ प्राण ही किया गया है। प्राणो वै गोपाः स इदं सर्वम अनिपद्यमानो गोपायति इति। शतपथ ब्राह्मण में गोपा का अर्थ सूर्य किया गया है। एष वै गोपाः स एष तपति एष ही इदं सर्वम गोपायति। गोपथ ब्राह्मण में
गोपा का अर्थ इंद्र किया गया है तथा निरुक्तकार ने गोपा का अर्थ महान आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य शंकर ने भी श्वेताश्वतरोपनिषद के भाष्य में गोपा का अर्थ सूर्य माना है। अपश्यं गोपामित्यः प्राणा वै गोपाः इति, अपश्यं गोपामित्याह असौ वा आदित्यः गोपा इति। इस प्रकार से अध्ययन करने पे पता चलता है कि गोपा का आचार्यों ने तथा ग्रंथों में, ब्राह्मणादि ग्रंथों में दो अर्थ प्राप्त होते हैं। एक अर्थ सूर्य और एक अर्थ प्राण। परंतु उपनिषद वाक्य ही है कि सूर्यो वै प्राणः, प्राण ही सूर्य है और सूर्य ही प्राण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात यदि प्राण को ही हम सूर्य माने या सूर्य को प्राण माने तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। तो वही प्राण इस समस्त जगत को आवृत्त करता है। यह संपूर्ण ऋग्वेद आदि ग्रंथों में वर्णित है। इसी विषय को यहाँ ओझा जी ने प्रस्तुत किया है पद्य के रूप में कि योयम वही प्राण इवैष सूर्यः स एष गोपा इति तैत्तरीयाः अथांतर प्राण यहीश गोपा इत्यैतरे इत्यैतरेयस्तत एव सृष्टि। अर्थात यह जो बहि प्राण, यह सूर्य है, यह तैत्तरीय कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्तरीय शाखा अनुयायी उनका मत है। अथांतर प्राण यहीश गोपा इत्यैतरेयस, ऐतरेय ब्राह्मण में गोपा का अर्थ प्राण किया गया है तथा उस प्राण से ही यह समस्त सृष्टि प्रादुर्भूत हुई है। ततः एवं सृष्टि। लिखते हैं कि सर्वम हीदम प्राणेन आवृत्तम। ऐतरेय आरण्यक में वर्णित है कि सर्वम हीदम प्राणेन आवृत्तम, यह समस्त जो चराचर जगत, यह समस्त जगत प्राण से आवृत्त है। तो अयम आकाशः प्राणेन बृहत्याविष्टब्धः तद्यथा अयम आकाशः प्राणेन बृहत्याविष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकेभ्यः प्राणेन बृहत्याविष्टब्धानि इत्येवं विद्यात्। अर्थात जिस प्रकार यह समस्त आकाश मंडल प्राण से आवृत्त है, उसी प्रकार से यह समस्त जगत प्राण से विष्टब्ध है, आवृत्त है। और यहाँ तक कि आपिपीलिकाभ्याः, मतलब हस्ती से लेकर पिपीलिका चींटी पर्यंत, अर्थात सूक्ष्म से लेकर स्थूल पर्यंत समस्त पदार्थ वस्तु इस प्राण से ही आवृत्त है। जिसको इन्होंने ओझा जी ने पद्यात्मक प्रस्तुत किया है कि प्राणेन विष्टब्धमिदं बृहत्या काशम तथा भूतकुलानि विद्यात् सर्वाण्यमून्या च पिपीलिकाभ्यः प्राणेन सर्वं जगदावृतं स्यात् इदं सर्वं जगत प्राणेन आवृतम। इस प्रकार इन्होंने प्राण, इस प्राण से ही, प्राण ही जगत का अवकारक है, यह प्रतिपादित किया। पुनः इस प्रसंग को और दृढ़ करने के लिए वह यजुर्वेद के एक मंत्र उद्धृत करते हैं। मंत्र इस प्रकार है कि जे देवा देवे क्वधि देवतमान्य ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य जेभ्यो न रेते पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुकु। अर्थात ये देवाः प्राणाः देवेषु इंद्राशु इंद्रादिषु आयन प्राप्ताः, श्रेष्ठत्वं प्राप्ताः। एक आख्यान प्राप्त होता है, प्रश्नोपनिषद में भी यह आख्यान उपलब्ध है कि एक बार सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर विवाद हुआ और सब अपने 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 आप को श्रेष्ठ बताने लगे। अग्नि ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, वायु ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी प्रकार से सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। प्राण भी उन सभी बातों को सुन रहे थे, उन सब देवताओं की बातों को। उनको सुन के उन्होंने कहा कि आप सब व्यर्थ का विवाद कर रहे हैं, श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। परंतु उन सभी ने उनको स्वीकार नहीं किया, उसकी बातों को। तो प्राण जो शरीर में अवस्थित था, वह अपने स्थान से गमन करने लगा, अर्थात वह शरीर को छोड़ दिए
तो जितने भी जो जड़ पदार्थ समस्त निर्जीव हो गए। बाद में सभी देवताओं ने प्राण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया तथा प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ देव है ऐसा घोषित किया। वही यहाँ पे भी वर्ण है, यहाँ पे प्राप्त है कि देवेषु इंद्रादिषु प्राणाः देवत्वं श्रेष्ठत्वं प्राप्ताः। पुनः प्राणः कीदृशः, तो अस्य ब्रह्मणः पुर एतारः। प्राण जो है इस ब्रह्म का पुर एतारः, पुर एतारः अर्थात पुरो अग्रे यन्ति इति पुर एतारः गच्छति। येभ्यो नरते पवते धाम किंचनते। येभ्यः नरते, जिस प्राण के बिना किंचन धाम न पवते, कोई भी धाम अर्थात शरीर यहाँ अर्थ करते हैं महिधर आचार्य धाम का अर्थ। जिस प्राण के बिना कोई भी शरीर पवित्र नहीं होता, अर्थात यदि शरीर में प्राण ही ना हो तो वह शरीर तो निष्प्राण है और व्यर्थ है। इसका अर्थ इस प्रकार से भी ग्रहण कर सकते हैं कि प्राण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वह प्राण सर्वश्रेष्ठ है और समस्त इस जगत को आवृत्त करता है। उसके पश्चात ओझा जी ने प्राणों की प्रस्तुति को बतलाया है और प्रस्तुति को बतलाते हुए कहते हैं कि प्राण ही इस समस्त भूतों का उद्गम स्थल और अवसान स्थल है। कहते हैं चाक्रायणो शस्तिरुवाच पूर्वम प्राणादिह प्रस्तुतिरस्ति सर्वा प्राणम ही भूतान्यभिसंविशन्ति तम प्राणमभ्युज्यते स सर्वः। इस श्लोक का आधार जो है छांदोग्य उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद में एक आख्यायिका है जो कि उसमें उशस्ति चाक्रायण ऋषि और एक राजा का संवाद है। तो राजा उनसे पूछते हैं उशस्ति चाक्रायण ऋषि से, कतमा देवता इति, कतमा सा देवता, वह श्रेष्ठ देवता कौन है। तो उसके विषय में उशस्ति चाक्रायण कहते हैं कि प्राण होवाच सर्वाणी हवा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्यते। अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ देव प्राण ही है और उस प्राण में ही इस समस्त भूतों का संविशन्ति अर्थात लय होता है और प्राणम अभ्युज्यते, प्राण से ही सभी का उद्गम अर्थात उत्पत्ति होता है। इसी को ओझा जी ने पद्य के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात प्राणी ही प्राणियों का उद्गम एवं लय स्थान है। तैत्तरीय उपनिषद में प्राण को ब्रह्म कहा गया तथा कहा गया कि जैसे समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं वैसे ही प्राण से ही उनका जीवन होता है और अंत में प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रुति वाक्य इस प्रकार से है, प्राणो ब्रह्म यदि व्यजानात प्राणाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणेन प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो इस प्रकार इसमें प्राण को ब्रह्म के स्वरूप में प्रतिपादित किया, परंतु यहाँ अभीष्ट ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन नहीं है, परंतु प्राण ही समस्त प्राणियों का आधार है, आश्रय है। इस प्रकार से ओझा जी ने वर्णन किया। तत्पश्चात वह जो कौशिकी उपनिषद उसके आधार पर कुछ पद्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह भी एक आख्यायिका के रूप में है कि यह जो प्रज्ञात्मक प्राण शब्द वह इंद्र का वाचक शब्द है। और ओझा जी कहते हैं कि कौशिकी उपनिषद में जो काशी नरेश प्रतर्दन तथा इंद्र का संवाद है, इसमें इंद्र प्रतर्दन को प्राण तत्व का उपदेश देते हैं और उसी तथ्य को इस ग्रंथ में भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रतर्दन काशीपति सदैव दाक्षी पुरासी तमोवाचदिंद्र
प्रज्ञात्मक प्राण इहेन्द्र शब्दस तमायुमेषाम अमृतम च विद्यात्। काशी नरेश प्रद्युम्न को इंद्र ने कहा था कि यह प्रज्ञात्मक प्राण ही इंद्र को बताने वाला शब्द है। प्रज्ञात्मक प्राण अर्थात आत्मा, क्योंकि प्रज्ञा आत्मा में ही, आत्मा का ही आश्रय है। तो यह प्रज्ञात्मक प्राण जो है वह इंद्र को बताने वाला शब्द है। अतः हे राजन, तुम इस प्राण को समस्त भूतों का आयु और अमृत समझो। यह जो प्राण है, एशम एतम प्राणम आयुषम अमृतम च विद्यात्। इस प्राण को आयुष, तो आयुष कैसे है, तो इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में भी वर्णन प्राप्त है कि जैसे देवता, मनुष्य, पशु आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सभी प्राण का ही अनुसरण करके जीवित रहते हैं। इसीलिए वह प्राण सबका आयु कहलाता है। प्राणम देवाः अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। इसलिए यह इस प्राण को सर्वायुष कहा जाता है तथा यह अमृत स्वरूप है। आगे उन्होंने वर्णन भी किया है, यह प्राण जो है अमृत स्वरूप है। अतः जो व्यक्ति अमृत अमृत स्वरूप अमर इस शाश्वत प्राण की उपासना करते हैं, वह पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। और यही उपास्य देव है, प्राण की ही उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से तत्पश्चात इन्होंने यह इस प्रज्ञात्मक ये जो प्राण है, यह प्राण ही अपने शरीर को प्रगृहित करके अपने बल से इसे अपने अनुसार जो संचरण इत्यादि करता है, वह प्राण ही है। अर्थात शरीर के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं, वह सब प्राण के द्वारा ही होता है। प्रज्ञात्मक प्राण इदम शरीरम प्रगृह्य चोत्थापयति प्रसह्यः। ये प्राणतः प्राणगणासुरेभ्यो देवासुरेभ्यः प्रभवन्ति लोकाः। तथा यह जो समस्त सृष्टि, यह प्राण से ही उत्पन्न है। ये प्राणतः प्राणगणाः स्युः, प्राणगण उत्पन्न होते हैं। एभ्यः देवाः, और इस प्राण से देवों की उत्पत्ति। एभ्यः लोकाः प्रभवन्ति, और इन देवों से लोक की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार आश्रय, मूल कारण प्राण ही है। इस पद्य का आधार कौशिकी उपनिषद है, जिसमें इस विषय को इस प्रकार उद्धृत किया गया है। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम प्रगृह्य उत्थापयति एतस्मात् आत्मनः प्राण यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवाः देवेभ्यो लोकाः। इस प्रकार से प्राण ही इस शरीर का संचालन करता है तथा इससे ही समस्त देवों की तथा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तत्पश्चात ओझा जी प्राण को कर्ता के रूप में तथा संपूर्ण सृष्टि प्राण में कैसे अनुस्यूत है, उसका वर्णन करते हैं कि घ्राता च वक्ता सच कर्म कर्ता श्रोता च मंता सच एव बोद्धा प्रज्ञान मात्रा अपि भूत मात्रा अन्योन्य सत्ता यह सन्निविष्टः। सब प्राण घ्राता, वही प्राण घ्राता है, सूंघने वाला है, वक्ता है, बोलने वाला है, सच कर्म करता, वही कर्म को करने वाला है, श्रोता च मनता, वही सुनने वाला, मनन करने वाला, और समझने वाला भी वही है। अर्थात सब प्राण ही है। शरीर के रूप में भी प्राण है, और प्राण को संचालित करने वाला यह जो भी शरीर को संचालित यह प्राण करता है, और जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है, वह प्राण ही करता है। तथा उस प्राण में प्रज्ञान मात्रा और भूत मात्रा, जो पंचतन्मात्राएं और पंच महाभूत, वह प्राण में ही स्थित हैं। उनका आश्रय प्राण ही है। यह प्रपंच प्राण में किस प्रकार स्थित है, इसके लिए वह एक उदाहरण के रूप में पद्य को प्रस्तुत करते हैं कि अरेषु नेमिर निहताथ नाभौ यथा नाभा वरा यथा तत् वदिहापि विद्यात् प्रज्ञासु भूता निरथा निगीर्णा प्राणोऽखिलं ह्यर्पित तस्मिन्।
अर्थात जैसे अरो में रथ का जो पहिया उस पे नेमि निहित और अरा जो है वो रत्नाभि में निहित है, उसी प्रकार यह समस्त भूत प्रज्ञा में स्थित है और प्रज्ञा प्राण में स्थित है। अर्थात अंततो गत्वा सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। इस कथन का पुष्टि प्रश्नोपनिषद में भी की गई है कि आरा इव रथनाभौ सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम। जैसे जिस प्रकार से रथ की पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से यह समस्त जगत प्राण के आधार पर स्थित है, अर्थात सबका आश्रय स्थान प्राण ही है। पुनः इन्होंने बताया है कि यह प्राण जो है पाप पुण्य कर्मों से निर्लिप्त तथा समस्त कर्मों का प्रेरक है। यह प्राण पुण्य कर्मों से न तो अभिवृद्ध होता है, न ही पाप कर्मों से जघन्य होता है, तथा व्यक्ति जो कुछ भी शुभ अशुभ साधु असाधु कर्म करता है, उसकी प्रवृत्ति प्राण से ही होती है। प्राणो न भूया निह साधु कर्मणा नवा कनीयान कलुषेन कर्मणा यत् साधु साधु करोति कर्म तत् प्राणात् प्रवृत्तम दविनाततो भवे। अर्थात प्राण जो है वो कर्मों से निर्लिप्त है तथा व्यक्ति जो कोई भी कर्म करता है, करता तो स्वयं प्राण ही है, परंतु वह कर्म का प्रेरक भी प्राण है। अंत में उन्होंने प्राण के इस व्याख्या में प्राण के स्वरूप को उन्होंने बतलाया है और प्राण का स्वरूप इस प्रकार कहते हैं कि आनंद एषोस्त्यजरो मृतश्च सलोकपालः अधिपति सईशः तमेव जानीत हितं स एव ज्ञातो मनुष्याय हितं तनूत्। वह प्राण कैसा है? तो आनंद, आनंद स्वरूप है। एषः आनंदः अजरः, जरा रहितः, जरा से रहित है। अमृतः, अमर है। सलोकपालः, वह प्राण समस्त लोकपाल जो है वह समस्त प्राण ही है। अधिपति, जो यह संपूर्ण जगत का अधिपति। स ईशः, वह परमेश्वर भी प्राण ही है। इसी को आगे कहते हैं इसी क्रम में कि प्राणोक्षरम प्राण इमे च वेदाः प्राणाद्रिते नाम न किंचदस्ति भूतानि देवा स एव प्राणः प्राण प्रजानामयमस्ति सूर्य। अर्थात जो प्राण अक्षरम, अक्षर ब्रह्म, वह प्राण ही है और यह जो वेद वह प्राण ही है, प्राण का स्वरूप ही है। प्राणाद्रिते नाम न किंचदस्ति, प्राण के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है, अर्थात समस्त जगत प्राणमय ही है। भूतानि देवा ऋषयः, वह समस्त प्राणी, समस्त ऋषि देव सब प्राण ही है। और प्राण प्रजानामयमस्ति सूर्य, यह प्राण प्राणियों का सूर्य है। जैसे कि पूर्व में भी सूर्य के विषय में आया था कि प्राण ही सूर्य है, सूर्य के रूप में भी यहाँ प्राण का विवरण किया गया है। और इस प्रकार से उपनिषदों में भी प्राप्त होता है प्राण के महात्म्य के विषय में। तथा वो कहते हैं कि तमेव जानीते हितं स एव ज्ञातो मनुष्याय हितं तनोति। यही हितं स एव, उसी प्राण को तुम हितकारक जानो। यही हितकारक है, कल्याणकारक है, निश्रेयस का साधन है। और जो मनुष्य इस प्राण के स्वरूप प्राण तत्व को जानता है, या तो मनुष्याय हितं तनोति, वह प्राण उसके लिए कल्याणकारक निश्रेयस का साधक होता है, साधन होता है। इस तथ्य को प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो इस प्राण तत्व को जान लेता है वह अमर हो जाता है। स एव विद्वान प्राणम वेद स अमृतो भवति तदेष श्लोकः। अध्यात्मं चैव विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते इति। अर्थात कोई यदि विषय जानने योग्य है तो वह प्राण ही है और प्राण ही व्यक्ति का कल्याण का साधन है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यह निष्कर्षतः यह ब्रह्म के स्वरूप का ही द्योतक होता है। प्राण ही, जैसा कि यह ईश भी है और
ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो वहाँ भी ईश जो परमेश्वर है, वो यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में है वह सब ईशावास्यम परमेश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। तो प्राण के द्वारा भी यह संपूर्ण जगत आवृत्त है, आच्छादित है। तो ये प्राण यह ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार से ओझा जी ने आवरणवाद ग्रंथ में श्रुति प्रमाणों को आधार मानकर इस प्राण तत्व का विवेचन किया और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह प्राण ही इस समस्त जगत का मूलाधार है। उन्होंने इस प्राण तत्व के संक्षिप्त में सार में कि प्राण ही वय वयोनाद एवं वयुन है, इससे ही यह चराचर जगत आवृत्त है। यह प्राण ही संपूर्ण जगत का अवकारक है। यही सभी प्राणियों की उत्पत्ति एवं लय स्थान है। प्राणियों का सभी आयु है, यही आयु है। इससे ही सृष्टि की उत्पत्ति है तथा संपूर्ण विश्व इसमें ही अवस्थित है। यह सृष्टि का आश्रय स्थान है, सभी कर्मों का कर्ता, प्रेरक है और यह आनंदमय, अजर और अमर है। यह लोकपाल, अधिपति और ईश है। इस प्रकार सर्व प्राणमयम जगत, सब यह संपूर्ण जगत प्राणमय है और वह इस प्राण से ही प्राणेन सर्वम आवृत्तम, और इस प्राण से ही यह संपूर्ण जगत आवृत्त है, आच्छादित है। यही प्राण, प्राणवाद, आवरणवाद का विषय है।